प्यारे भाइयों बहनों, वह व्यक्ति अपना पैर पकड़ करके दर्द से तड़प रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था और सामने खड़े थे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। साथ आए और व्यक्तियों ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आप तो स्वयं ब्रह्म ही हैं, आप इस पर कृपा कर दो, बहुत परेशान है, जब से दर्द होना शुरू हुआ है ना तब से अभी तक इसे चैन नहीं मिला, दर्द लगातार हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है इसके पैर में। आप देख ही रहे हैं, तमाम डॉक्टर्स को दिखा लिया परंतु कहीं पर कोई समाधान मिला ही नहीं। हार कर, थक कर, परेशान होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं, आप कृपा करो इसका दर्द ठीक कर दीजिए। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने उस व्यक्ति की तरफ देखा जिसके पैर में असहनीय पीड़ा हो रही थी। फिर साथ आए सज्जनों से कहा, बताइए आखिर हुआ क्या था, और फिर वे एक एक बात बताते चले गए। प्यारी साथ संगत, प्यारे संतों, महापुरुषों, भाइयों बहनों, यह घटना जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं इस वीडियो में बिल्कुल सत्य है और इसको देख करके, इसे सुन करके आप समझ जाएंगे कि कभी भी किसी का अपमान मत करिए, खासकर किसी गुरसिक का, क्योंकि सतगुरु सब कुछ सहन कर सकते हैं, अपने गुरसिक का अपमान वे कभी भी सहन नहीं करते। घटना कुछ इस तरह से है, एक बहुत रईस व्यक्ति के घर में, गांव में उस व्यक्ति का घर था, उसके घर में एक गरीब नौकर काम करता था। सौभाग्य से वो नौकर ब्रह्मज्ञानी था। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से उसने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया था। वो घर के सारे काम बड़ी लगन के साथ करता था और उसमें से फिर समय निकालकर वो आसपास यदि कहीं सत्संग होती थी तो सत्संग में जरूर जाता था। और वो जो घर का मालिक था बड़ा ही क्रूर, निर्दयी स्वभाव का था। वो तमाम काम अच्छे होने के बावजूद भी इस नौकर के काम में कमी निकालता रहता था। परंतु आप जानते हैं कि जैसा कि संतों का स्वभाव होता है, ब्रह्मज्ञानियों का स्वभाव होता है, वो किसी और व्यक्ति की बातों पर ऐसा कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। उस दिन पास के ही एक गांव में सत्संग थी और एक ज्ञान प्रचारक मुखी महात्मा वहां पर पधार रहे थे सत्संगत को निहाल करने के लिए। अब इस नौकर ने अपने मालिक के घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटाया, अच्छी तरह से निपटाया और फिर पहुंच गया सत्संग में। जब ये ब्रह्मज्ञानी नौकर सत्संग करने के लिए गया तो उस समय वो क्रूर मालिक अपने घर में मौजूद नहीं था। जैसे ही वो घर में आया उसने उसे आवाज़ लगाई, मतलब ब्रह्मज्ञानी नौकर को आवाज़ लगाई, परंतु चूंकि वो घर में थे नहीं, इसलिए जब उसे पता चला कि वो नौकर घर में नहीं है तो ये आग बबूला हो गया। घर के और सदस्यों से उसने पूछा आखिर गया कहाँ है, तो घर के सदस्यों ने बताया कि पास के गांव में सत्संग हो रहा है, घर का सारा काम निपटा करके वो सत्संग में गया है। अब ये जो घर का मालिक था, आपको मैं बताऊं कि ये सत्संग आदि जैसी चीज़ों से बहुत अधिक चिढ़ता था और उस दिन इसके क्रोध का पारावार नहीं था। इसने उस ब्रह्मज्ञानी नौकर को सत्संग में ही जाकर सबक सिखाने का विचार किया और अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया वहाँ पे। साथ में एक दो और भी बंदे थे, इसके सत्संग चल रहा था। गुरु गद्दी लगी हुई थी। गुरु गद्दी पर एक छोटे कद के बहुत ही विद्वान गुरु के प्यारे संत विराजमान थे। आज वे संसार में नहीं हैं। मैं उनका नाम यहाँ पर आपके सामने नहीं खोलूँगा। इस वीडियो को देखते हुए आप कई समझ जाएंगे कि वो कौन थे। खैर, सत्संग होने ना होने से इस घर के मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो गया, उसने देखा नौकर सत्संग के बीच में बैठा हुआ है। इसे पता नहीं था कि आखिर ब्रह्मज्ञानी होते क्या हैं, ब्रह्मज्ञानी कैसे होते हैं। ये व्यक्ति सत्संग के बीच में पहुंचा जहां पर वो नौकर बैठा था और उसे देखते के साथ ही इस मालिक ने उस ब्रह्मज्ञानी संत, उस ब्रह्मज्ञानी नौकर की पीठ में अपने जूते से लात मारी। संत सभा में शोर मच गया, तमाम लोग खड़े हो गए। महात्मा देखा आखिर हुआ क्या। गद्दी पर विराजमान महात्मा ने उधर देखा, माजरा समझने के लिए एक सेवादार को अपने पास में बुलाया और जब सारा माजरा समझ लिया तो फिर नंकार की तरफ उन्होंने देखा। इधर वो ब्रह्मज्ञानी नौकर जिसकी कमर में लात लगी थी, जैसे ही उसकी कमर में लात लगी वो बिलबिला उठा। उसने पलट कर देखा, उसका मालिक खड़ा था, सांसारिक मालिक, और सामने सारी दुनिया का मालिक। ये नंकार उस
ब्रह्मज्ञानी नौकर ने नंकार की तरफ देखा, आह निकली उसके मन से और अंदर ही अंदर उसने कहा, हे प्रभु, हे नंकार, क्या अपना काम समय से निपटा कर मैं यहाँ तेरी सत्संग में आ गया, क्या मैंने कोई गुनाह कर लिया? और प्यारे भाइयों बहनों, उसी क्षण वो हो गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये मालिक जिसने ठोकर मारी थी एक सच्चे ब्रह्मज्ञानी की कमर में, उसी समय उसकी उसी टांग में जिससे उसने ठोकर मारी थी दर्द होना शुरू हुआ। और दर्द ऐसा तीव्र दर्द हुआ कि असहनीय, उसके मुंह से चीत्कारें निकलने लगी, चीख निकलने लगी। और उसके साथ आए दूसरे लोगों ने उसे उठाया, गाड़ी में डाला और वहां से ले गए। इधर सत्संग समाप्त हुआ और उधर ये नौकर, ब्रह्मज्ञानी नौकर, अपने मालिक के घर जाने के बजाय अपने घर चला गया। नंकार से इसने कहा, हे मालिक, जहां इस तरह से अपमान होता हो, जहां सत्संग में आकर के ये सांसारिक मालिक मुझ जैसे तुच्छ भक्त को ठोकर मार दे, ऐसे घर में मैं काम करने नहीं जाऊंगा। और वो गया नहीं। इधर उस मालिक को, वो जो सांसारिक मालिक था, उस ब्रह्मज्ञानी नौकर का, उसके पैर की स्थिति ऐसी थी कि उसके पैर का दर्द लगातार बढ़ रहा था। इधर इस मालिक के घर वाले गाड़ी में डालकर उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया, बोतल भी लगानी शुरू की। माजरा समझ नहीं आया, दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। परंतु इसके बाद उन्होंने, इसके घर वालों ने मेरठ में दिखाया, दिल्ली में बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, तमाम चेकअप कराए, परंतु किसी को भी रोग का पता नहीं चला कि आखिर रोग है तो है क्या। तमाम डॉक्टर्स ने कह दिया, इसके पैर को अब काटना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय है ही नहीं। और फिर किसी ब्रह्मज्ञानी ने उनसे कहा, भैया, चाहे लाख जगह दिखाते फिरो, कितने ही डॉक्टर हकीम बदल दो, इसको आराम नहीं होगा, क्योंकि इसका दर्द शरीर का दर्द नहीं है, इस पर निरंकार की टेढ़ी नजर पड़ी है। इसे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के पास ले जाओ, उनकी कृपा होगी तो ये ठीक हो जाएगा। और फिर हर जगह से थक चुके व्यक्ति उसे लेकर एक दिन सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के पास पहुंचे। वो तब भी तड़प रहा था, करा रहा था, चिल्ला रहा था। बाबा जी ने पूरी बात सुनी और फिर कहा, इसे उन महात्मा के पास ले जाओ जो उस दिन गद्दी पर विराजमान थे। साथ आए दूसरे लोगों ने कहा, बाबा जी, आप तो मालिक हैं, आपके बारे में तो हमने सुना है कि आप तो स्वयं ब्रह्म ही हो, आप चाहें तो ठीक कर सकते हो, आप कृपा कर दीजिए। परंतु बाबा जी ने इनकार कर दिया। कहा, उस दिन गद्दी पर जो संत विराजमान थे ना, उन्हीं के पास लेकर के जाओ, उनकी कृपा से ये ठीक हो जाएगा। हाँ, पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, परंतु बहुत राहत मिल जाएगी। और बाबा जी का हुक्म मानकर ये सभी व्यक्ति उस निरंकारी सत्संग भवन पर पहुँचे जहाँ वे महात्मा रहते थे, जो उस दिन गद्दी पर विराजमान थे। इन्होंने जाकर के उनके चरणों में इस मालिक को डाल दिया जिसके पैर का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। उन्होंने इस व्यक्ति के पैर को देखा और कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर तो वो सारे व्यक्ति निराश हो गए, परेशान हो गए। उनमें से कई उनके चरणों में गिर गए। बाबा जी ने कहा है, आपकी कृपा होगी तो ये ठीक हो जाएगा, आप बख्शिश कर दो, गलती हो गई, ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी, कान पकड़कर माफ़ी मांगते हैं। इस पर उन महात्मा ने कहा, जिस ब्रह्मज्ञानी संत की कमर में इसने लात मारी थी, इसे ले जाकर उसके चरणों में डाल दो, वो कृपा करेगा तो फिर इसका दर्द भी ठीक हो जाएगा। मरते क्या ना करते, ले जाना पड़ा। उस गरीब जो एक झोपड़ी में ही रहता था, वहाँ ये सारे के सारे पहुँचे और ले जाकर इस मालिक को, जिसके पैर में दर्द हो रहा था, उस नौकर के चरणों में डाल दिया, जो नौकर नहीं था, जो सारे जहान के मालिक का चाकर था। और फिर उसने पूरी बात सुन करके बड़े विनम्र भाव से निरंकार से विनती की, दातार कृपा करो, सदगुरु ने ऐसा कहा है, मुखी महात्मा ने ऐसा कहा है, तो कृपा करने वाले तो आप ही हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, आप इसकी पीड़ा को दूर कर दो। और आप जानते हैं उस समय क्या हुआ? आप में से कई जानते होंगे जो उस एरिया के रहने वाले होंगे। उसी क्षण
हाँ, उसी क्षण जब इस गरीब ब्रह्मज्ञानी ने निरंकार से प्रार्थना की तो उस मालिक के पैर का दर्द ठीक हो गया, और जब वो दर्द ठीक हो गया तो उसका बार बार धन्यवाद करते हुए वे वहाँ से जाने लगे। इस पर इस गरीब ब्रह्मज्ञानी ने कहा, दर्द सतगुरु निरंकार की कृपा से बंद हो गया है, लेकिन फिर भी इसे डॉक्टर को आप दिखा लेना। और फिर उसकी बात मानकर अगले दिन ये लोग डॉक्टर के पास पहुँचे दिल्ली में। डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया। चेकअप करने के बाद बोला, इसके पैर में नासूर बन गया है, पैर को काटना पड़ेगा। और प्यारे भाइयों बहनों, उस सांसारिक मालिक का पैर डॉक्टर को काटना पड़ा। दर्द ठीक हो गया था, लेकिन नासूर मौजूद था, जो बिना पैर काटे ठीक नहीं हो सकता था, समाप्त नहीं हो सकता था। यहाँ पर कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि सतगुरु सब कुछ कर सकते हैं, ये निरंकार सब कुछ कर देते हैं, परंतु ये क्या नहीं करते? ये माफ़ी नहीं देते। उसे माफ़ी नहीं देते जो इसके गुरसिक का अपमान करता है। इसलिए कृपा करो, बख्शिश करो। आप सदा ही इस बात को याद रखना कि कुछ भी कर लेना, परंतु कभी भी एक गुरसिक का ना तो मजाक उड़ाना और ना ही उसका बुरा सोचना। विनती करूंगा कि आप में से जिस किसी ने भी इस घटना को प्रत्यक्ष देखा है, मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा, परंतु हमारे यहाँ पर हमारी संगत में आने वाले एक महात्मा ने इस पूरे वाक़ये को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने ये बात मुझे बताई और मैंने वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर दिया। आप इस घटना के बारे में क्या कहते हैं? वीडियो आपको यदि ज्ञानवर्धक लगा हो, आंखें खोलने वाला लगा हो, तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन निरंकार।